मौत की कहानी। मौत के बारे में ना तो कोई बात करना चाहता है और ना ही कोई सुनना चाहता है। मौत के नाम से ही डर लगता है सबको, पर चाहे हम जितना डरे, जितना इससे भूलने की कोशिश करें, जितना इससे भागने की कोशिश करें, लेकिन मृत्यु का जीवन परम सत्य है। दोस्तों, अब मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। वह मौत से संबंधित ही एक कहानी है। मौत की कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ डेथ इन हिंदी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। एक गुरुजी से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपके कभी कोई गलती क्यों नहीं होती? आप हमेशा खुश रहते हो। अगर कोई आपके साथ गलत भी करता है तो भी आप उसे कुछ नहीं कहते। मैंने आपको कभी दुखी और उदास देखा ही नहीं है। आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी के साथ कोई गलत नहीं करते। लेकिन ये संभव कैसे है? इसके जवाब में गुरुजी ने उससे कहा, तुम ये सारी बातें छोड़ो, अब मैं तुम्हें खुद एक दुखद सूचना बताने वाला हूँ, तुम उस पर याद दो। शिष्य ने पूछा, कौन सी सूचना? गुरुजी बोले, अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे। गुरुजी ने के मुंह से ये बात सुनकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह थर-थर काँपने लगा, रोने लगा। जब उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ एक दिन बचा है, जिसका दिल भी दुखाया है, उसके सबसे माफ़ी मांग ली और अपने घर वालों को प्यार देने लगा, लोगों में चीज़ें बांटने लगा, क्योंकि अब उसके पास बहुत कम समय बचा था और जिस किसी से के साथ उसका गुस्सा था, शिकायत था, वो सारी दूर हो गई। अगले दिन खुद गुरुजी के घर उसके घर पहुँच गए और उससे पूछा, बताओ कि कल से लेकर अभी तक तुमने कोई गलत काम किया, किसी ने झगड़ा किया, मन में किसी से कोई शिकायत रही, कोई पाप किया, किसी का दिल दुखाया? वह बोला, गुरुजी, मौत मेरे सर पर खड़ी है। मैं किसी के साथ गलत का व्यवहार करूँगा, बल्कि मैंने सबसे माफ़ी मांग ली और सबको माफ़ कर दिया। अब मैं मरने की वाला ही हूँ। ज़िंदगी में मुझे क्या शिकायत हो सकती है? गुरुजी ने उससे कहा, यही तो तेरा सवाल का जवाब है। तुमने कल मुझसे पूछा था कि मुझे किसी से कोई शिकायत क्यों नहीं होती, मैं उदास क्यों नहीं होता, मैं दुखी क्यों नहीं होता। इन सारी बातों का यही जवाब है कि मैं अपनी मौत को कभी भूलता। मुझसे ये हमेशा याद रहता कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ और एक दिन मृत्यु का मुझसे मेरा जीवन छीन लेगी। तो जो भी समय मेरे पास बचा है वो मैं रोने में, दुखी होने में, शिकायत करने में, लोगों के साथ गलत व्यवहार करने में क्यों ख़त्म करूँ? ज़िंदगी में जो भी वक्त मेरे पास बचा है उसे मैं खुश होकर गुजारूँ। मैं अपनी वक्त से दुखदों और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे सकूँ। काश हमें भी इस बात का एहसास हो जाए कि हमें ज़िंदगी मिली है, वह हमें हमेशा के लिए नहीं मिली है। जैसे ही हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही हमारे शरीर की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। एक समय, एक दिन मृत्यु आती ही है। गुरुजी ने फिर उसे एक कहानी सुनाई और बोले, एक व्यक्ति की मौत से दोस्ती हो गई तो उसने मौत से कहा कि अब तुम मेरी दोस्त हो गई हो तो तुम मुझे नहीं मारना। तो मौत ने कहा कि यह मेरे हाथ में नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है, जो भी इस दुनिया में आया है उसे मारना ही पड़ेगा। तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे मारोगे ही तो इतना तो कम से कम बताना करना कि मेरी मौत का समय निश्चित हो जाए तो उससे पहले मुझे बता देना कि मेरी मौत आने वाली है, ताकि ज़िंदगी में जो कुछ भी मैं करने चाहता हूँ वह मैं कर सकूँ, अपनी हर इच्छा पूरी कर सकूँ। फिर मौत ने उसे से कहा कि तेरी मौत आने वाले से पहले ही चिट्ठियाँ भेजा करूँगी। ये सुनकर वह व्यक्ति खुश हुआ और सोचने लगा कि कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि मेरी मौत कब होने वाली है। उसकी ज़िंदगी में समय समय पर कभी उसके मामा, चाचा, माता, पिता, दोस्त धीरे धीरे करके सब मरने लगे और एक दिन ऐसा हुआ कि मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगा कि अब तू भी चल, तेरा भी वक्त आ गया है। वे बहुत हैरान सा रह गया और कहा कि तुमने तो कहा था कि मेरे पास नहीं कोई चिट्ठियाँ, और उसने कहा कि तुम्हारे पास चिट्ठियाँ भेजती रहूँगी और अचानक से मुझे लेने आ गई हो। इसके बाद मौत ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत चिट्ठियाँ भेजी, जब शुरू में तुम्हारे रिश्तेदार मरे वह सारी मेरी चिट्ठियाँ ही थी।
कि अब तेरा नंबर जल्दी ही आने वाला है। फिर तुम्हारे दोस्त मेरे वह भी मेरी चिट्ठियाँ ही थी। वास्तविकता में यह कहानी हमारी ही है। हमें भी मौत की चिट्ठियाँ भेजती रहती है कि आज यह मर गया, आज वो मर गया, लेकिन हमें होश ही नहीं होता कि हमें एहसास ही नहीं होता कि एक दिन हमारा भी समय ख़त्म होगा। हज़ारों लोग रोज़ मरते हैं, लेकिन उन्हें देखकर भी दूसरों को होश नहीं आता। दूसरों लोग बहुत होकर पड़े हैं। बात यह नहीं है कि मौत एक दिन आनी ही है, बात यह है कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं। ये हम अपनी ज़िंदगी ऐसी ही बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं कि हम जब इस दुनिया में आते हैं ना तो रोते रोते आते हैं, हम तो रोते हैं, लेकिन ये दुनिया हमें देखकर बहुत खुश होती है, बहुत हंसती है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर जाए कि जिस दिन हम दुनिया से जाए हमें तो हंसते हंसते जाए और दुनिया हमको रो रो कर याद करे। अगर हमें भी ये एहसास बनी रहे कि याद बनी रहे कि हमारे पास सीमित समय है, तो किसी से कोई नाराज़गी नहीं रहेगी, किसी से कोई गुस्सा नहीं होगा, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं होगा। सारी मुसीबत दूर हो जाएगी, हर दुख आपको छोटा लगने लगेगा। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि आपकी ज़िंदगी हर दिन आपके हाथ से निकल रही है, आपका वक्त आपके हाथ से निकल रहा है, ये सब सोचकर आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी को जीना सीखिए, अपने लाइफ में खुश रहना सीखिए। आप इसे ऐसे ही दुख और उदासी में ख़त्म मत करें, बल्कि इस समय का सही उपयोग करके आप खुद भी खुश रहो और सारी दुनिया में खुशियाँ बांटो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी, मौत की कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ डेथ इन हिंदी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मुकेश वॉइस को।